हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए डे 9 लेकर आया हूं और डे 9 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से बेसिक मैथ्स के साथ लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही देखते रहें। आप लोगों के लिए मैथ्स बिल्कुल आसान, लल्लन टॉप लॉलीपॉप हो जाएगी। आप लोगों के लिए डे 9 मैं आज लेकर आया हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। और जितने भी वीडियोस हैं आप लोग जरूर देखें, और बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को और बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, उन्हें बताएं, सिखाएं, उन्हें भी समझाएं कि ये वीडियो देखें बेसिक मैथ्स वाले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डे 9 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास में जब पहुंचते हैं, क्लास 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक पहुंचते हैं और आपके पास अगर मैथ्स होती है तो ये टॉपिक आपको आना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना बहुत जरूरी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर ये आपको आ जाएगा तो आपके लिए मैथ्स और आसान हो जाएगी। मैं आज कवर करूंगा, मैं समझाऊंगा। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जो नंबरों की बात कर रहे हैं, एनी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे सिंपल नंबर का सिंपल नंबर के साथ स्क्वायर करना हम ये सीखेंगे। हम डेसिमल नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे, जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं हम वो भी सीखेंगे स्क्वायर करना। फ्रैक्शन नंबर का किस तरीके से हम स्क्वायर करते हैं हम वो भी सीखेंगे। ध्यान रखना इस बात को। स्क्वायर ऑफ वेरिएबल का स्क्वायर किस तरीके से करना है हमें ये भी सीखना है। ठीक है, हमने क्या क्या सीखना है, हमें सिंपल नंबर का स्क्वायर सीखना है, हमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर सीखना है, हमें फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर सीखना है, हमें स्क्वायर ऑफ वेरिएबल नंबर का स्क्वायर सीखना है। आप लोगों को बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को वर्ग और वर्गमूल कहा जाता है। वर्ग और वर्गमूल, हिंदी इंग्लिश का ज्यादा फंडा नहीं होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, नॉलेज लेनी है। हिंदी इंग्लिश का लोचा नहीं होता है मैथ्स में ज्यादातर, तो आप लोग ध्यान से समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे वीडियो जितने भी हैं सभी वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अब स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर था, अब ये क्या है, स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का। स्क्वायर रूट बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा किया जाता है। प्राइम फैक्टर जो एक मेथड होता है जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, इसके द्वारा मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन विधि द्वारा, जो लंबा विभाजन विधि द्वारा होती है, उसके द्वारा भी मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। और स्क्वायर रूट में आपको नॉन परफेक्ट के द्वारा सिखाऊंगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नॉन परफेक्ट, उसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल ये भी सिखाऊंगा और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 9 है। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, आप लोग लगे रहें और सीखते रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा बेटा सवाल ये है मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों को अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखना है तो आप लोगों को 2 से लेकर 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। अब मैथ्स बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक मैथ्स को सीखना है तो फिर बेसिक ही सीखेंगे ना अच्छे से। तो बेटा 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करो, 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करो, 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करो, पहला काम। दूसरा काम बेटा आप लोगों को स्क्वायर याद करना है। 1 से लेकर कितने तक स्क्वायर याद करना है, 30 तक। फिर 1 से लेकर 30 तक क्या याद करना है, क्यूब याद करना है। तो मैं आपको क्यूब स्क्वायर भी दिखा दूंगा, क्यूब भी दिखा दूंगा, बाकी क्यूब रूट वाला अलग वीडियोस आएगा और उन वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या क्या याद करना है पहले मैं ये समझा देता हूं। बेटा स्क्वायर रूट याद करना है, स्क्वायर याद करना है 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। समझ में आ रहा है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, वैसे भैया बोलते हैं, सर इसका स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 6 होगा, तो 3 का स्क्वायर 6 होगा। गलत है इसका जवाब।
ऐसी गलती आप लोग नहीं करना, जो भी ऐसी गलती करता है उन्हें सिखाना। 3 का स्क्वायर 6 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, 3 के स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 इंटू 3, तो 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा, ना कि 6 होगा। ठीक है। उसी प्रकार बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 8 नहीं होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू 4, ऐसे करके, तो 4 4 जा 16 होगा। ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा और 14 का स्क्वायर 196 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। इस तरीके से आप लोग 1 से लेके 30 तक याद करेंगे। याद करेंगे। जब अगला हमारा डे 9 का जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोग याद करेंगे। ठीक है। आई होप याद करेंगे और अपने परिवार का, अपने खानदान का और अपने सभी लोगों का, चाहने वालों का नाम रोशन करेंगे। क्यूब रूट भी याद कर लेना 1 से लेके 30 तक, आगे काम आएंगे। 1 से लेके 30 तक याद कर लेना। जो जो चीज़ें मैं आपको याद करा रहा हूँ वो याद जरूर कर लेना। अब सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि भैया ये बताइए, हम लोग तो स्क्वायर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो स्क्वायर आ जाएगा, याद करने की क्या ज़रूरत है? बेटा याद इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि हमें क्या करना, मैथ्स में टाइम को भी बचाना है। जो टाइम ड्यूरेशन होती है ना, उसको भी हमें क्या करना है? बचाना है। अगर उसको बचाना है तो उसके लिए हमारी कैलकुलेशन में क्या होनी चाहिए? कमांड क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में बहुत अच्छी कमांड होगी तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से आप मैथ्स करके आओगे और टाइम से पहले करके आओगे। सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम बच्चों की ये हो जाती है कि मैथ्स को करते 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 उनके 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं, उन्हें फिर भी टाइम चाहिए होता है, और टाइम दो और टाइम दो। क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में कमांड अच्छी नहीं होती है। तो कैलकुलेशन में कमांड अच्छी हो, इस वजह से मैं याद करा रहा हूं। ठीक है। आप लोगों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख लेना। ठीक है। अब अगला देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूं, छोटी चीजें, बेसिक चीजें आप लोगों के लिए बचपन में सीखा होगा, जब 3rd क्लास में होगे, 4th क्लास में, यूकेजी LKG में होगे, पहाड़े चार्ट पढ़ा होगा। पहाड़े चार्ट, टेबल वाला जो चार्ट है पढ़ा होगा। यहां टेबल वाले चार्ट में लिखा है बेटा 1 से लेकर 20 तक टेबल लिख रखी है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रोक कर ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। हिंदी में क्या बोलेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नामा 27, 3 धाम 30। इस तरीके से ये आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। क्या करोगे? याद करोगे? याद जरूर करोगे। अगर मम्मी पापा का, अपने खानदान का नाम रोशन करना है, कामयाब होना है, मैथ्स के साथ कामयाब होना है, मैथ्स को लेकर कामयाब होना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब चीजें याद कर लेना जो मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है। और मेरे साथ ऐसे ही लगे रहना, मैथ्स बिल्कुल आसान और हलवा, लॉलीपॉप और लल्लन टॉप हो जाएगी। ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आज हम स्क्वायर कवर करते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में स्क्वायर रूट भी कवर करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करना है मुझे, 23 का स्क्वायर करना है, तो 23 का स्क्वायर करना, अभी मैंने 30 तक तो याद करा दिया था, 30 तक मैंने याद करा दिया, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट भी बोल सकते हो 23 का स्क्वायर क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से कराता हूं। 23 का स्क्वायर करना है तो 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। इसको ऐसे भी लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 23 और मल्टीप्लाई 23। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 9, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, ये कितना हो जाएगा बेटा, एक कैरी आएगा यहाँ पे 5, तो 5 2 9। अगर हमने 23 का स्क्वायर करा तो 5 2 9 आया इसका, बिल्कुल आसान है।
अब यहाँ पे देखो डेसिमल वाले का हमें स्क्वायर करना है, डेसिमल वाले का स्क्वायर करना है तो 172 मल्टीप्लाई 172 ऐसे लिख दिया। डेसिमल जो है ना उसको मैंने खा लिया, अभी बाद में लगा लेंगे। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो हिंदी में बोलता हूँ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 कैरी और 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पे लगाया 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, 5 कैरी, 7 और 5 कितना होगा 12, 12, इस तरीके से आ जाए। अगला देखो 1 का मल्टीप्लाई सब में करोगे तो कितना आएगा 2 7 1, तो ये आ गया 4, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5, 7 8 9 और 1 1 2, तो 29584 आया। 17.2 का अगर हमने स्क्वायर करा 29584 आया। और ये बताइए जो डेसिमल है 1 के बाद लगा है, और अगर मैं इसको लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 17.2 और 17.2, तो 1 डेसिमल और 1 डेसिमल, तो कितने डेसिमल के बाद 2, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 मतलब यहां पे आएगा, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 295.84। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, देख लेना, करेक्शन कर लेना। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, ये देखो 11 अपॉन में क्या है बेटा, ये फ्रैक्शन वाला है, 11 अपॉन में 13 है। अब 11 अपॉन 13 है तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी गलती मत करना, 11 स्क्वायर अपॉन में 13 ऐसे मत लिख देना, या ऐसे मत लिख देना कि 11 अपॉन में 13 स्क्वायर, ऐसे मत कर देना। ये क्या है बेटा, रॉन्ग तरीका, ये क्या है, गलत है। इसका मतलब ये जो लिखा ऊपर है 11 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, ये होता है। मतलब इस तरीके से अगर लिखा है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 और 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13। अब 11 का स्क्वायर पता ही है कितना होता है 121, और ये 13 का कितना होता है आपका 169। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? उसी प्रकार से 27 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 27 का 27 इंटू 27 कर दो। आपको पता है 27 का जो स्क्वायर होगा वो आपको देखो यहां क्या लिखा है, 27 का स्क्वायर क्या होगा 729, क्या होगा 729, तो यहां लिख दो 729, मल्टीप्लाई कर दोगे 729, आ गया आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला समझो 24a का होल स्क्वायर, 24a का होल स्क्वायर किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 24a का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ 24 का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर आप लोग चार्ट में देखो क्या लिखा है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या लिखा है, 24 का लिखा है 576, क्या लिखा है 576, तो यहां लिख दो 576। 24 का स्क्वायर जो है 576 और a का स्क्वायर क्या लिखोगे बेटा, a स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां देखो, मैं पीछे जाके दिखा रहा था आपको, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, याद होगा। जैसे मान लो 12 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे बेटा 12 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे ZQ का स्क्वायर। अलग अलग इस तरीके से तोड़ा जाता है, ये तरीका है तोड़ने का। गलती नहीं करना, गलती ऐसे मत करना 12 का स्क्वायर कर दिया बस हो गया, फ्री हो गए, ऐसे नहीं होता है। होने का, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि जैसे 12 के साथ लिखा है 12x y z लिखा है, तो बेटा 12 का भी स्क्वायर करोगे, x का भी स्क्वायर करोगे, y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, ZQ का स्क्वायर करोगे। तो उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर करा 144 आया, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये y का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 आएगी, z का क्यूब का स्क्वायर तो z का क्यूब 3 2 6 आएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों आंसर ये आएगा। ठीक है, आज मैंने स्क्वायर कवर करा है, अगली क्लास में स्क्वायर रूट कवर करूंगा। पार्ट 2 के लिए तैयार रहना। और आपको पता है कि मैं होमवर्क देता हूं और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी होमवर्क है, स्टेप बाय होमवर्क है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।